अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप सबको ग्रीन पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद कहती हूँ। आज मैं आप लोगों को फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का बायोडाटा फॉर्म फिल करने का पूरा तरीका बताऊँगी, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं कि जब वो फ़र्स्ट टाइम एफपीएससी का स्क्रीनिंग टेस्ट क्वालिफाई करते हैं तो उनको ये बायोडाटा फॉर्म फिल करने में मुश्किल पेश आती है। तो मैंने सोचा कि इस हवाले से कैंडिडेट्स को अच्छे से गाइड किया जाए। जब आप लोग एफपीएससी का स्क्रीनिंग टेस्ट क्वालिफाई कर लेते हैं तो एफपीएससी की वेबसाइट पर डॉक्यूमेंट सबमिशन की एक लिस्ट अपलोड की जाती है, जिसमें जो कैंडिडेट्स सक्सेसफुल होते हैं उनसे डॉक्यूमेंट्स लिए जाते हैं और उन डॉक्यूमेंट्स के साथ आपने ये बायोडाटा फॉर्म एफपीएससी की वेबसाइट से डाउनलोड कर इसको फिल करके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स के साथ आपने एफपीएससी के ऑफिस भिजवाना होता है। तो इसमें आप लोग देख रहे हैं कि ये बायोडाटा फॉर्म आपके सामने है। इसमें सबसे पहले आप लोगों ने कैंडिडेट्स का क्वेश्चन ये होता है कि इसको हमें ये बायोडाटा फॉर्म नहीं मिल रहा एफपीएससी वेबसाइट पे, तो आपने वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड्स के ऑप्शन में इस बायोडाटा फॉर्म को डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद आप लोगों ने सबसे पहले अपना रोल नंबर एंटर करना है, जो टेस्ट के टाइम आपका रोल नंबर था। फिर आप लोगों ने जो क्लोजिंग डेट थी आपकी एप्लीकेशन की, यानी जो आपकी एडवर्टाइजमेंट की क्लोजिंग डेट थी, वो आपने एडवर्टाइजमेंट संभाल के रखनी है। जब भी आप टेस्ट दें आपने एडवर्टाइजमेंट संभाल के रखनी है, ताकि जब आप क्वालिफाई कर जाते हैं, अल्लाह पाक आपको कामयाबी देते हैं, तो आप इस बायोडाटा फॉर्म को जब फिल करें तो आपको बार बार ढूंढना ना पड़े या सर्च ना करना पड़े। तो यहाँ पर आप लोगों ने फिर क्लोजिंग डेट जो है वो मैंशन करनी है एडवर्टाइजमेंट की, जो एंड पर मैंशन होती है एडवर्टाइजमेंट के। उसके बाद आप लोगों ने कॉन्सोलिडेटेड एडवर्टाइजमेंट नंबर जो है वो मेंशन करना होता है। फिर यानी कि जैसे आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर है सेकेंड मंथ में आया है, तो आप लोग 02/2024 कर लें। जो आपकी एडवर्टाइजमेंट नंबर साथ मेंशन होती है वहाँ पर लिखा होता है, वो आपने सेम यहाँ पर लिख देना होता है। फिर आपका केस नंबर आ जाएगा। जैसे आपका केस नंबर है F41 डैश, जो उसके आगे आर से पहले लिखा हो कि 2019 का था, 2020 में आपने दिया, तो यहाँ आपने अपना केस नंबर जो है वो मेंशन करना है कि F41 और जो ईयर था 2022-R। उसके बाद है कैटेगरी और सब्जेक्ट। इसमें आप लोगों ने जो आपका सब्जेक्ट है वो आपने मेंशन करना है। जैसे लेक्चरर का सब्जेक्ट है, उसमें कैटेगरीज होती हैं A, B, C, D वगैरह, तो वो आपने लिखना है तब, इफ़ एप्लीकेबल तभी लिखा गया है। लेकिन अगर आपका कोई सब्जेक्ट है तो उसकी कोई कैटेगरी नहीं है तो आपने वो मेंशन नहीं करनी। उसके बाद नेम ऑफ़ द पोस्ट अप्लाइड फॉर, कि आपने किस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है। जैसे आपने लेक्चरर के लिए अप्लाई किया है तो आप लिखेंगे लेक्चरर फीमेल, ब्रैकेट में उसका जो स्केल है बेसिक पे स्केल वो आप लिखेंगे। फिर जो मिनिस्ट्री, डिवीजन या डिपार्टमेंट, ये भी एडवर्टाइजमेंट पे मेंशन होता है कि किस मिनिस्ट्री के अंडर है। जैसे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर है या एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स, जो भी उसकी मिनिस्ट्री उन्होंने मेंशन की होती है उस एडवर्टाइजमेंट के ऊपर, उस एड के ऊपर, वो आपने सेम टू सेम यहाँ पर कॉपी करके लिख देनी है। फिर उसके बाद है नेम, राइट इन कैपिटल लेटर्स विद स्पेलिंग एज पर मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट। यहाँ आप अपना नाम आपके मैट्रिक के जो सर्टिफिकेट पे उसके हिसाब से आपने लिखना है और कैपिटल लेटर्स में लिखना है। उसके बाद आपका जो नादरा का कंप्यूटराइज नेशनल आइडेंटिटी कार्ड है, CNIC नंबर आपका जो है, आप एप्लीकेंट का यानी जिन्होंने अप्लाई किया है वो अपना ID कार्ड नंबर लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद एकेडमिक क्वालिफिकेशंस हैं। इसमें आप लोगों का मैट्रिक, इंटर से लेकर मास्टर्स या MPhil भी अगर आपने किया हुआ जितना भी, तो वो आप सारी क्वालिफिकेशंस यहाँ पर लिखेंगे। जैसे मैट्रिक, इंटर, उसके बाद आपका ग्रेजुएशन, फिर उसके बाद जो है आपका जो है मास्टर्स, फिर उसके बाद आपका MPhil अगर है तो वो भी आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। फिर आपने किस इंस्टीट्यूशन से किया वो आपने आगे इंस्टीट्यूशन स्टैंडर्ड में आपने मेंशन करना है कि मैट्रिक आपने किस स्कूल से किया, इंटर आपने किस स्कूल से किया, इसी तरह जिस यूनिवर्सिटी या कॉलेज से आपने ग्रेजुएशन किया वो सारा आप लोग आगे मेंशन करेंगे, उस इंस्टीट्यूशन का नाम। फिर आपका रिज़ल्ट डिक्लेरेशन डेट में आ जाएगा। ये आपका जो एक होती है डिग्री और एक होता है रिज़ल्ट कार्ड। तो जो आपका रिज़ल्ट कार्ड होगा मैट्रिक का, इंटर का, जितने भी रिज़ल्ट कार्ड हैं उनके एंड पर आखिर में डेटेड करके मेंशन होता है, तो उस पर जो डेट होगी वो आपने यहाँ पर लिखनी है।
डेट में आपने जैसे आप डी का ऑप्शन है, जिसमें आप डेट लिखेंगे, मंथ कौन सा था, सेकेंड मंथ था तो 02, थर्ड मंथ था तो 03, इस तरह, और ईयर कौन सा था कि आपने किस ईयर में किया, जैसे 2019 में किया है, 2018 में, तो वहाँ आप इस तरह इन ब्लैंक्स में 2018 करके लिख देंगे। उसके बाद आपने किस बोर्ड या यूनिवर्सिटी से किया वो आप लिखेंगे, जैसे फेडरल बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट से किया है तो आप, अगर यहाँ पूरा नहीं आ रहा तो आप FBISC लिख लें। उसके बाद आपका जो CGPA की फॉर्म में था तो आप वो लिख दें, नहीं तो आपका अगर डिवीजन या ग्रेड की फॉर्म में था फिर आप वो लिख देंगे कि आपकी फर्स्ट डिवीजन थी या आपका A ग्रेड था, जैसे आपके मैट्रिक में ग्रेड A था तो आप वो लिख दें। इस तरह से अगर आपकी डिवीजन है तो आप डिवीजन लिखें। फिर आपके जो मार्क्स थे उनकी आपने परसेंटेज लिखनी है, ठीक है। परसेंटेज ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन में आपके जितने भी ये क्वालिफिकेशन के लेवल हैं, आपकी उसमें परसेंटेज जितनी थी टोटल, वो आपने यहाँ पर मेंशन करनी है। उसके बाद प्रिंसिपल सब्जेक्ट्स में आप लोगों ने मैट्रिक में अगर प्री मेडिकल रखा है तो उसको लिख दें। उसके सब्जेक्ट्स बायोकेमिस्ट्री, फिजिक्स, इसी तरह इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स थे तो उनको मेंशन कर दें शॉर्ट फॉर्म में अगर पूरे नहीं आ रहे, जैसे ज़रूरी नहीं कि आप फुल फॉर्म में लिखें अगर पूरे नहीं आ रहे। उसके बाद इंटर में आपने जो रखे वो लिखें। ग्रेजुएशन में आपने BSc में कौन से सब्जेक्ट्स पढ़े या BA में उसके जो मेन सब्जेक्ट्स हैं, जैसे आपने बॉटनी ज़ूलॉजी रखा था वो लिख लें। आपने केमिस्ट्री पढ़ी है, ज्योग्राफी पढ़ी है तो वो लिख दें, यानी जो 2-3 मेन सब्जेक्ट हैं वो आपने शॉर्ट फॉर्म में यहाँ लिख देने हैं अगर पूरे नहीं आ रहे। उसके बाद जो है आपका मैट्रिक मास्टर्स में जो है आपने किस सब्जेक्ट में किया, जैसे आपने बायो में किया तो बायो लिख दीजिए, इंग्लिश में किया तो इंग्लिश, जो आपका प्रिंसिपल सब्जेक्ट था वो एक ही लिख दें। उसके बाद जो है आपका MPhil है तो उसमें भी आप इसी तरह से इसको फिल करेंगे। फर्दर है कोर्सेज और ट्रेनिंग। अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट है, कोई डिप्लोमा है, कोई भी पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, आपने कोई जॉब ट्रेनिंग की है तो वो आप यहाँ पर उस कोर्स का नाम लिखेंगे। जैसे कंप्यूटर कोर्स है आपके पास, कोई भी किस तरह का डिप्लोमा है आपका, किसी भी स्पेसिफिक टीचिंग रिलेटेड है तो वो आप यहाँ पर उस कोर्स का नाम लिखेंगे। आपने किन इंस्टीट्यूशन से किया और वो कहाँ पर लोकेटेड है, किस जगह पर है, वो आप मैंशन करेंगे। फिर आपको अगर कोई ग्रेड वहाँ अलॉट हुआ, ग्रेड दिया गया तो वो आप यहाँ लिखेंगे। स्टार्टिंग डेट में सिमिलरली डेट, मंथ एंड ईयर, यानी किस डेट से आपने स्टार्ट किया और उसी पैटर्न से फिर आप लिखेंगे जैसे ऊपर मैंने आपको बताया। और एंडिंग डेट, यानी ये जो आपने कोर्स किया उसकी स्टार्टिंग डेट क्या थी और उसकी एंडिंग डेट क्या थी, वो आपने इन ब्लैंक्स, इन ये जो आपको बॉक्स दिए गए इसमें आपने अलग अलग मेंशन करके लिख देना है। फिर नेचर ऑफ ट्रेनिंग क्या थी, वेदर आप एक इंटर्नी पे थे, इंटर्नी के तौर पे आपने काम किया या ऑन जॉब, तो वो आपने यहाँ पर मेंशन करना है। अगर आप इंटर्नी के तौर पे काम किया तो इंटर्नी वाले ऑप्शन को फिल करने, वरना अगर आपने ऑन जॉब थे तो उसको ऑप्शन को आपने फिल करना है। और वीक्स कितने बन रहे हैं तो वो आप अपनी स्टार्टिंग डेट से एंडिंग डेट्स तक देख लीजिए कि आपके कितने वीक्स टोटल बन रहे हैं, वो आप काउंट करके यहाँ लिख देंगे। उसके बाद है रिसर्च पब्लिकेशंस, 5th नंबर पे है पेपर्स, आर्टिकल्स। अगर आप लोगों ने जो है आपने ये MPhil और PhD वालों के लिए है कि अगर आपका कोई रिसर्च आर्टिकल था या कोई इस तरह था तो वो आपने इस कॉलम में जो है वो मेंशन करना है। और उसका कोई टाइटल था तो वो आपने यहाँ पर 5 तक दिए गए कॉलम, तो आपके पास जितने आपके रिसर्च के वो टाइटल वगैरह हैं, आपने जितनी रिसर्च की है वो आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। फिर ये सारा आप लोग जिनका MPhil है, PhD है या MB है वो फिल करेंगे। जर्नल या कॉन्फ्रेंसेस इन केस ऑफ पेपर आर्टिकल, तो वो आप डिटेल सारी जिस पब्लिशर की थी जो वो आपने लिखना है। फिर पब्लिकेशन डेट क्या थी वो, और रेट R में आपने रेटिंग लिखनी है उसकी। तो ये सारा इस तरह से आपने फिल करना है। उसके बाद जो है नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस में आप लोगों ने जो है आपने असेंडिंग ऑर्डर में अपनी यहाँ पर लिखा स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट एम्प्लॉयमेंट इन असेंडिंग ऑर्डर। यहाँ आप देखेंगे कि आपका जो है मतलब आपने सबसे पहले जो जॉब की वो आप यहाँ पर अटैच करेंगे। उसके बाद जो इस तरह से आप लोगों ने अपना जो एक्सपीरियंस है वो मेंशन करना है यहाँ पर, जैसे आपको नंबर्स दिए गए हैं। उसके बाद सेकंड है डू यू पोजेस रेलिवेंट पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस फॉर द पोस्ट मेंशनड इन द एडवर्टाइजमेंट एक्सपीरियंस ईच क्लेम्ड हेयर मस्ट बी ऑथेंटिकेटेड बाय दी प्रोवाइडिंग एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। तो यहाँ आपने जो है या वैलिड प्रूफ ऑफ डेट पीरियड विद एग्जैक्ट डेट, जॉब डिस्क्रिप्शन, स्पेसिफिकेशन इशूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, स्पेसिमेन आपको दिया गया है, ये आपको FPSC की वेबसाइट पे मिल जाएगा। अच्छा, इसमें आप लोगों ने अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है उस क्वालिफिकेशन से रिलेटेड जिसके लिए ऐड आया है तो वो आपने यहाँ पर मेंशन करनी है, ठीक है। और उसके बाद आप लोगों ने उसका बेसिक पे स्केल क्या था, उस पोस्ट का नाम क्या था वो लिखना है, किस ऑर्गेनाइजेशन से आपने किया, उसकी कौन सी मिनिस्ट्री थी, मतलब जो भी आपके पास एक्सपीरियंस है इस क्वालिफिकेशन से रिलेटेड अगर है तो आपने वो यहाँ पर मेंशन करना है। उसके बाद
पीरियड में आपने मेंशन करना है कि किस डेट से डे मंथ और ईयर, यानी आपने उसका जो स्टार्टिंग पीरियड से लेकर फ्रॉम एंड टू में आपने ये मेंशन करना है कि कब तक आपने वो किया, यानी जिस डेट से आपने वो जॉब स्टार्ट की और जिस डेट पे वो जॉब आपने एंड की। उसके बाद टोटल पीरियड आपका कितना बन रहा है वो यहाँ आप मेंशन करेंगे डेज, मंथ्स और ईयर्स में। उसके बाद स्टेटस क्या था कि आपने वेदर फेडरल गवर्नमेंट के तौर एम्प्लॉय हैं, आप प्राइवेट उसके बाद आप आर्म फोर्सेस में हैं, सेमी गवर्नमेंट हैं, प्राइवेट, तो जिस भी आप इस क्वालिफिकेशन से रिलेटेड आपके पास जो भी एक्सपीरियंस है तो वो फेडरल गवर्नमेंट का है या प्राइवेट है या सेमी, जो भी है वो आपने उस कॉलम को फिल कर देना है, यहाँ उस पर आपने टिक करना है। उसके बाद आप लोगों ने नेचर ऑफ जॉब लिखनी है कि वेदर ये परमानेंट है, टेम्प्रेरी है, कॉन्ट्रैक्ट पे है, डेली वेजेस है, तो आपने उस ऑप्शन को फिल करना है उस पर। उसके बाद है मेन ड्यूटीज़ परफॉर्म्ड एट अटैच एडिशनल शेड ऑफ नीड, यानी आपको जो ड्यूटीज़ आपने परफॉर्म की हैं वो आपने यहाँ पर उस जॉब में जो हैं, उस जॉब के हवाले से जो आपने ड्यूटीज़ परफॉर्म की वो यहाँ आपने मेंशन करनी है। तो ये फिर आपने एक्सपीरियंस मतलब मेंशन करना है कि आपका प्राइवेट एक्सपीरियंस जॉब से रिलेटेड या गवर्नमेंट है वो आप यहाँ मेंशन करेंगे। फाइनल जो थर्ड इसका बायोडाटा फॉर्म में जो है, इसका फॉर्म का जो है उसमें आपने अपनी एक रीसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ जो है वो आपने यहाँ पर अटैच करनी है। और वो उसके बाद है इंटरव्यू सेंटर के, आपका जो है आप जिस सिटी में रहते हैं वहाँ आपने, जैसे आप इस्लामाबाद में रहते हैं तो आप इस्लामाबाद को चूज़ करेंगे, पेशावर में रहते हैं तो पेशावर को, तो आपका जो सिटी है आपने उसको इंटरव्यू सेंटर के लिए उस बॉक्स को आपने टिक करना है। उसके बाद चेक लिस्ट में आपने देखना है कि आपने जो डॉक्यूमेंट्स साथ भेजने हैं एफपीएससी को, जो आपके डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं उनकी फ़ोटो कॉपीज़ जो आप अटेस्ट करवा के भेज रहे हैं वो आपने चेक करनी है कि वो कंप्लीट हैं कि नहीं। तो यहाँ आपने, उन्होंने लिखा हुआ है कि आपने इसमें आपने चेक करना है कि आई हैव फिल्ड और अटैच्ड अटेस्टेड कॉपीज़ ऑफ ऑल रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स एज़ पर द फॉलोइंग कॉन्सिक्वेंसेज। अगर आपने कॉपी ऑफ CNIC दी है तो आप उस पर टिक करेंगे, यस लिखेंगे यहाँ। उसके बाद लेटेस्ट फोटोग्राफ मेंशनिंग योर नेम एंड CNIC नंबर ऑन बैक साइड, तो ये अगर आपने ये भी आपने अटैच किए तो यस लिखेंगे, ये सारी चीज़ों पे आप यस करेंगे। उसके बाद कॉपी ऑफ सेल्फ डोमिसाइल्ड सर्टिफिकेट, यस। डिपार्टमेंटल परमिशन सर्टिफिकेट गवर्नमेंट सर्वेंट्स के लिए, अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं तो आप इसको जो है यस करेंगे और ये आपको इसका जो परफॉर्म है वो FPSC वेबसाइट से मिल जाएगा। इन केस ऑफ डिसेबल कैंडिडेट्स सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी फ्रॉम द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, अगर आप डिसेबल हैं तो आपने डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट जो है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से वो भी आपने साथ जो है अटैच करना है और उसका आपने जो है उसकी भी फिर यस लिखना है इसके आगे। और इक्वलेंस सर्टिफिकेट फ्रॉम HEC इन केस एनी डिग्री अवॉर्डेड बाय फॉरेन इंस्टीट्यूशंस, अगर आपकी किसी डिग्री में इक्वलेंस है यानी कि वो इसका मीन होता है कि एक डिग्री दूसरी डिग्री के इक्वल है, तो आपने फिर उसको भी अगर अटैच किया है तो उसको भी आप फिर यस के ऑप्शन पे यस लिखेंगे यहाँ। फाइनली डिक्लेरेशन है 9 नंबर पे कि आपने लिखना है आई हियर बाय सोलोमनली डिक्लेयर दैट आई एम नॉट इन द पोजेशन ऑफ एनी डोमिसाइल सर्टिफिकेट अदर देन डिस्ट्रिक्ट, यानी यहाँ आपने डिस्ट्रिक्ट लिखेंगे कि जो आपकी डिस्ट्रिक्ट है, आप किस डिस्ट्रिक्ट का डोमिसाइल है वो आप डिस्ट्रिक्ट का नाम मेंशन करेंगे। जैसे आप सरगोदा से हैं, आप जिस डिस्ट्रिक्ट का आपका डोमिसाइल है वो आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। claimed or submitted along with biodata form for the instant case. I further declare that if I am found in the possession of any domicile certificate other than the mentioned above, I will be liable to dismissal from service any time with cost or any other penalty. यानी आपने जो डोमिसाइल आपकी डिस्ट्रिक्ट है आपने वही मेंशन करनी है, ये ना हो कि आपके पास दो डोमिसाइल हों, ऐसा नहीं करना। एक ही डोमिसाइल जो आपका है वो आपने मेंशन करना है। तो अगर ऐसा बाद में पाया गया सर्विस में कि आपका है, आपकी जॉब हो जाती है, तो फिर आपको सर्विस से डिसमिस कर दिया जाएगा। और उसके बाद डिक्लेरेशन नंबर 2 है कि आई सर्टिफाइड एट ऑल द स्टेटमेंट्स मेड बाय मी इन द आंसर्स टू द फॉरगोइंग क्वेश्चंस 1 to 6 नंबर आर ट्रू, कंप्लीट एंड करेक्ट टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, यानी आपने जितनी भी ऊपर ये चेकलिस्ट में आपने प्रोवाइड की हैं, आपने इनको येस किया है तो ये आपकी जो है बिल्कुल सही वो कह रहे हैं कि होनी चाहिए और ये ट्रू हैं, कंप्लीट हैं और आप के जो हैं आपके नॉलेज के हिसाब से बिल्कुल ठीक हैं। Submission of fake or forged documents and any misrepresentation of or omission discovered even after appointment may render my appointment liable to the termination in addition to the action decided by the commission. I have also carefully read the advertisement and general instruction to the candidates and I am bound by the terms and कंडीशंस कंटेंट देयरिन। तो आपको मतलब वो ये कह रहे हैं कि आपने तमाम जो इन्फॉर्मेशन है वो सही प्रोवाइड करनी है और जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो बिल्कुल सही होने चाहिए। अगर इनमें किसी किस्म की भी कोई भी आपने गलत डॉक्यूमेंट दिया है, आपने कुछ मिसरिप्रेजेंट किया है या आपने कुछ, तो आपको बाद में भी सर्विस से जो है टर्मिनेट किया जा सकता है इन केस आपकी जॉब हो जाती है और आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई प्रॉब्लम पाया जाता है।
और फाइनली नोट अटेस्टेड कॉपीज ऑफ ऑल द डॉक्यूमेंट्स शुड बी अटैच्ड इन अबव ऑर्डर और नंबर्ड इन कंटिन्यूशन ऑफ पेज नंबर ऑफ बायोडाटा फॉर्म। तो आप लोगों ने जो अपने डॉक्यूमेंट्स साथ अटैच करनी है फ़ोटो कॉपीज़, CNIC जो फ़ोटोग्राफ है उसके पीछे आपने फ़ोटोग्राफ के पीछे जो है आपने बैक साइड पे अपना नाम मेंशन करना है और CNIC नंबर ये भी आपने लाजमी मेंशन करना है। उसके बाद आपको जो मैट्रिक का सर्टिफिकेट है उसकी कॉपी जिसमें प्रूफ ऑफ एज भी होता है, यानी उस पर आपका लिखा होता है डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद फ़ोटोकॉपी आपकी जितने भी यानी कि मैट्रिक से लेकर MPhil अगर आपने किया है, मास्टर, वो सब आपने यहाँ पर मेंशन करने हैं। उसके बाद एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर है तो वो भी आपके पास प्रूफ हो, उसकी भी आपने कॉपी साथ अटैच करनी है, फ़ोटोकॉपी डोमिसाइल की। और उसके बाद अगर आप गवर्नमेंट सर्विस में है तो DPC, ये सब चीज़ें आपने जो है मैंने ऊपर बताई हैं ये आपने मेंशन करनी है और आपने इसी ऑर्डर में मेंशन करनी है जिस ऑर्डर में उन्होंने लिखी हुई हैं। तो और आप लोग कोशिश ये करें एंड पे आपने साइन कर दें कैंडिडेट सिग्नेचर और जिस डेट को आप बायोडाटा फॉर्म भिजवा रहे हैं तो वो आपने यहाँ मेंशन करनी है। और कोशिश ये करें कि आप लोगों का जो ये है बायोडाटा फॉर्म, ये डॉक्यूमेंट्स जब मांगे जाते हैं तो विद इन 15 डेज़ आपने FPSC ऑफिस में आपने ये भेजने होते हैं। तो कोशिश ये करें कि जिस दिन ये नोटिस आप FPSC वेबसाइट पे डिस्प्ले हो जाए आपको डॉक्यूमेंट्स का, तो आप उसी दिन से अपना बायोडाटा फॉर्म डाउनलोड करें और विद इन 15 डेज़ इंतज़ार ना करें, विद इन अ वीक जो है आप अच्छा है कि डॉक्यूमेंट्स भिजवा दें। और उसके अलावा ये है कि जो एड्रेस आपने लिखना है एनवेलप पे, वो मैं थोड़ा बताना चाह रही थी क्योंकि कैंडिडेट्स इस हवाले से भी बहुत दफ़ा कन्फ्यूज़ होते हैं। तो इसमें यह है कि आपने जो एड्रेस देना है उसमें आप लोगों ने एनवेलप के ऊपर जो है बायोडाटा फॉर्म और उसके साथ जो डॉक्यूमेंट्स अटैच करके फ़ोटोकॉपीज़ वो तो आपने कर ली, फिर आपने एनवेलप में उनको डाल के ऊपर अपना रोल नंबर मेंशन करना है एक साइड पर, अपनी एडवर्टाइजमेंट नंबर और केस का नाम और साथ जिसके लिए आपने केस के लिए अप्लाई किया, जैसे लेक्चरर का है तो उसको ये अच्छा होता है कि आप लोग मेंशन कर दें एहतियातन रोल नंबर, एडवर्टाइजमेंट नंबर, केस नंबर और अपना सब्जेक्ट। और उसके बाद जो है आपने अपना एड्रेस मेंशन करना होता है और FPSC का, तो उसमें आप 2 करके कि आप 2 में लिखेंगे सेक्रेटरी फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, आगा खान रोड, सेक्टर F51 इस्लामाबाद। ये FPSC का एड्रेस हो गया। और बैक साइड पर जो है एनवेलप के आप लोग जो हैं अपना एड्रेस लिखेंगे फ्रॉम करके कि जो आपका एड्रेस है वो आप मेंशन करेंगे ताकि उनको पता चले कि किसी सूरत में कोई मतलब एनवेलप जो है कोई प्रॉब्लम हो जाता है डिलीवरी में तो वो आपको फिर इन्फॉर्म किया जा सके। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को जिस तरह मैंने बायोडाटा फॉर्म के हवाले से जितनी गाइडेंस दी है आपको अब समझ आ गई होगी किस तरह से इसको फिल करना है। ये इतना मुश्किल नहीं है। और ये भी आप कोशिश करें कि जब आप इसको डाउनलोड करवाएं तो 2 कॉपीज़ कर लें ताकि अगर एक में आपसे कोई गलती हो जाती है तो आप दूसरे बायोडाटा फॉर्म को फिल करें। और पहले पेंसिल से फिल कर लें, अगर आप न्यू हैं बिल्कुल पहले आपने नहीं फिल किया तो पेंसिल से फिल करें और उसके बाद जो है आप उसको नीट कर लें पेन से। तो बस ये कुछ ज़रूरी बातें थी जो कि बायोडाटा फॉर्म को फिल करने के हवाले से आप लोगों को मैं बताना चाहती थी। तो आप सब अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।